बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची से मेरी और आपकी एक बार फिर मुलाकात हो रही है। मैं अली रजा हूं। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में जितनी फ्रीज प्रॉपर्टीज थी उस हवाले से एक पिटीशन दायर की गई थी और उस पर जो समात है, समात के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद करवाने के लिए SPCA को खत लिखा है, उसका एक पूरी रुदाद है, वो आपको हम पढ़ के बता देते हैं। थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि नैब ने लेआउट की खिलाफ वर्जी पर 10,468 कमर्शियल प्लॉट्स को फ्रीज किया था बहरिया टाउन के, और उसके बाद फिर जितने कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी जो ट्रांसफर है, जो मुंतकली है एक शख्स से दूसरे शख्स पे, वो बंद है अभी तक। और इससे पहले हमने एक आपको खबर दी थी कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी को नीलाम करना था रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, जो कि 12 जून को थी, जिसको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको रोक दिया गया है। जो जज साहिबान है, दो रुकनी बेंच था, उन्होंने रोक दिया है नैब को 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज की इस प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए। एक बात, अब SPCA जो है उन प्लॉट्स की छानबीन करने जा रहा है जो कराची के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और ये खबर कैसी है मैं आपको पूरी पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना तज्जिया देता हूँ कि ये मामला क्या है, किस तरफ जा रहा है। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद, DG SPCA ने बहरिया टाउन कराची के मामलात से मुतालिक कमेटी कायम कर दी। कमेटी बहरिया टाउन कराची से मुतालिक 1 माह में सर्वे मुकम्मल करके तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी थर्ड पार्टी बहरिया टाउन अलॉटीज और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगी। ये लाइन बड़ी अहम है कि कमेटी बहरिया टाउन कराची थर्ड पार्टी बहरिया टाउन अलॉटीज और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगी। ये लाइन बड़ी अहम है, मैं आगे जाके आपको इसका मतलब बताता हूँ। कमेटी को हतमी लेआउट प्लान के मुताबिक तमाम रिहायशी प्लॉट्स की बमा साइज मुरतब करने की हिदायत की गई है। कमेटी को हर ब्लॉक में तामीर घरों की तफसीलात, बमा साइज और कवर्ड एरिया की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। कमेटी हतमी लेआउट प्लान के मुताबिक कमर्शियल प्लॉट को बमा साइज रिकॉर्ड भी मुरतब करेगी। कमेटी को बहरिया टाउन कराची के हर ब्लॉक में तामीर कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड, बमा साइज और कवर्ड एरिया पेश करने की हिदायत कर दी गई है। कमेटी बहरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट बिल्डिंग का रिकॉर्ड, बमा प्लॉट साइज और कवर्ड एरिया मुरतब करेगी। कमेटी को बहरिया टाउन कराची में फलाही प्लॉटों का डाटा मुरतब करके तफसीलात फराहम करने की अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। SPCA की ये कमेटी बहरिया टाउन कराची में कैटेगरी के लिहाज से तमाम तामीरात का रिकॉर्ड मुरतब करेगी। कमेटी को कैटेगरी के लिहाज से गैर कानूनी तामीरात की मद में गवर्नमेंट फीस वसूली की रकम का तखमीना मुरतब करने की हिदायत है। ये बड़ी अहम लाइन है, बहुत अहम लाइन है। कमेटी की मुरतब करदा रिपोर्ट पर सिफारिशात सिंध हुकूमत को भेजी जाएंगी। एक कमेटी है, वो एक फैसला लेगी, वो एक अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और वो सिंध गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। कमेटी रिपोर्ट पर बहरिया टाउन अलॉटीज के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दामात किए जाएंगे। नैब ने भी बहरिया टाउन कराची से मुतालिक मामलात पर SPCA को लेटर भेजा था। डायरेक्टर SPCA पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही में कमेटी ये कायम हुई है और इस कमेटी में डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट मलीर, डायरेक्टर एंड विजिलेंस शामिल हैं। कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर SPCA विजिलेंस और BI विजिलेंस सेक्शन शामिल है। कमेटी में SPCA और BI मलीर भी शामिल होंगे। ये नोटिफिकेशन है जी, डिप्टी डायरेक्टर मलीर भी इसमें शामिल है जनाब। अच्छा जी, अब ये एक कमेटी बनाई है DG SPCA ने बहरिया टाउन कराची से मुतालिक। नैब ने लेटर भेज दिया था SPCA को कि जी लेआउट प्लान जो है वो ठीक नहीं है, आप इस पे अपना देख लें। अब 3-4 लाइनें हैं बड़ी अहम। पहली लाइन, मैं अब एक लाइन कोशिश करूंगा जिस लाइन में मकसद वाली बात है, यानी जो थर्ड पार्टी के लिए, वो जरूर आप तक पहुंचाई जाए। कमेटी जो है ना वो 1 माह में अपना सर्वे करेगी, उसमें वो बताएगी इतने कमर्शियल, इतने रिहायशी प्लॉट हैं, इतने पर तामीरात हुई हैं। ये सारी कमेटी 1 माह का उनको वक्त मिला है। अच्छा जी, अगली लाइन है इंतहाई अहम, जो कमेटी
DG SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बनाई है सर, वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जिसकी हमने जिक्र किया था बड़ी पहले, जो बहरिया टाउन के अलॉटीज़ हैं और जो अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगी। यानी थर्ड पार्टी के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो बहरिया टाउन के अलॉटीज़ हैं, और फिर वो तमाम इक़दामात जिससे अवाम जुड़ी है, जिससे एंड यूज़र जुड़े हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ ये कमेटी करेगी। ये वाज़े लिखा है। पॉइंट नंबर 2 है, मैं फिर पढ़ के दोहरा देता हूँ। कमेटी थर्ड पार्टी बहरिया टाउन अलॉटीज और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगी। बहुत अहम लाइन है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि जितने रिहायशी प्लॉट हैं, जितने कमर्शियल प्लॉट हैं, जितने कमर्शियल प्लॉट पर तामीरात हैं, कमर्शियल प्लॉट और रिहायशी प्लॉट पर तामीरात हैं, उसका लेआउट प्लान आगे पेश करना है इस कमेटी ने SBCA में। अच्छा, अब आगे आ जाए जी। अच्छा, फिर बहरिया टाउन में कैटेगरी के लिहाज से तामीरात का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा कि जी 125 वाले कितने हैं, 250 वाले कितने हैं, 500, 1000, 2000, ये सारे। सर, ये जो अगला पॉइंट है ना, ये बड़ा अहम है। कमेटी को कैटेगरी के लिहाज से गैर कानूनी तामीरात की मद में गवर्नमेंट फीस वसूली की रकम का तखमीना मुरतब करने की हिदायत कर दी है। ये क्या पॉइंट? ये पॉइंट ये है कि नैब ने एक लेआउट प्लान बनाया, जो SBCA का एक लेआउट प्लान है जो पूरे कराची शहर में इंप्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि आप 133 गज के प्लॉट पर ग्राउंड प्लस 4 बना सकते हैं, बहरिया टाउन कराची में ग्राउंड प्लस 6 बना सकते हैं। अब बिल्डर जिन्होंने SBCA की जो है वो खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो ये गैर कानूनी तामीरात है। अब उस बिल्डिंग को तो गिराने कोई नहीं जा रहा, बट इस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग ये है, एक कमेटी प्लॉट साइज के लेआउट प्लान के मुताबिक अगर वो बिल्डिंग नहीं बनी, उससे ज्यादा बनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन की जो स्टोरीज हैं वो ज्यादा है, फिर क्या होगा सुने। गैर कानूनी तामीरात की मद में गवर्नमेंट फीस वसूली की रकम का तखमीना मुरतब करने की हिदायत। जनाब, ग्राउंड प्लस 4 की इजाजत थी, आपने ग्राउंड प्लस 6 बना दिया है, अब आपको उसका चालान पे करना पड़ेगा, और वो चालान वो कितना होगा SBCA की कमेटी डिसाइड करेगी। अगर आपको 500 गज पर फॉर एग्जांपल 10 फ्लोर बनाने की इजाजत थी, अब आपने बना लिए 18 या 14 या 16 या जो भी है, या 12 बना लिए, आपको उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वो जुर्माने का जो तखमीना है, जो एस्टीमेट है, वो कमेटी लगाएगी। और फिर ये जो बात है ना, कैटेगरी के लिहाज से बड़ी अहम बात है। कमेटी कैटेगरी के लिहाज से गैर कानूनी तामीरात, यानी 266 गज का प्लॉट है, उस पर SBCA का कानून ये कहता है कि जी आप ग्राउंड प्लस 6 बनाएं। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैं उनका कोई कानून नहीं बता रहा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ग्राउंड प्लस 6 बनाने की आपको इजाजत है। बहरिया टाउन में अगर ग्राउंड प्लस 8 बना है, तो कैटेगरी के लिहाज से गैर कानूनी तामीरात की मद में कमेटी गवर्नमेंट की जो फीस वसूली का तखमीना सेट करेगी। तो ये पॉइंट मैंने पहले कहा था बड़ा अहम है। अब SBCA एक लेआउट प्लान देगा, और लेआउट प्लान देगा अपनी कमेटी को, और फिर कमेटी सर्वे करेगी, और जो बिल्डिंग सर्वे के मुताबिक नहीं होगी, वो जिस कैपेसिटी का उनको फाइन लगाना है वो कमेटी लगाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा सुने जी, आगे चलें। कमेटी की मुरतब करदा रिपोर्ट पर सिफारिशात सिंध हुकूमत को भेजी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जनाबे वाला, कमेटी कहती है कि जी इन्होंने 2, 4 या 6 फ्लोर इजाफी बनाए हैं, हमारे मुताबिक इनको 10 लाख 20 लाख का जुर्माना होना चाहिए। वो सिफारिशात सिंध हुकूमत को जो है वो भिजवा दी जाएंगी, और फिर सिंध हुकूमत उस पर जो है वो
اس کو کتنا فائن لگاتا ہے، فائن بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، یہ پھر ثواب دید سندھ حکومت کی ہوگی. لیکن اس سے یہ بڑا واضح پلان ہے کہ ایس بی سی اے کے مطابق اگر کوئی بلڈنگ نہیں بنی تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو اب جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ بات ہم آپ کو واضح بتا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، کیٹیگری کے لحاظ سے ایک لے آؤٹ پلان ہے اور اس حساب سے جرمانے لگیں گے. مطلب یہ میرا خیال ہے مبینہ طور پر، میں میری بات اس طرح پکڑی نہ جائے کہ جی میں نے اپنے پاس سے کہا ہے، جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. کمیٹی رپورٹ پر بحریہ ٹن الاٹیز کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے. اب یہ لائن بڑی اہم ہے کہ گورنمنٹ، سپریم کورٹ اور ایس پی سی اے بحریہ الاٹیز کے مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے یعنی اور تحفظ دینے کے لیے اقدامات کرنے جا رہی ہے. یہ بہت اچھی خبر ہے کہ الاٹیز، تھرڈ پارٹیز اور پھر عوامی مفادات کے تحفظ، عوامی مفادات کو تحفظ کرنے کے لیے مزید اچھے اقدامات کیے جائیں گے. اور نیب نے لیٹر بھیجا تھا ایس بی سی اے کو، ہم نے آپ کو بتایا. اچھا، اس میں جو ممبران ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتائے ہیں. اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ملیر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ایس بی آئی اور بی آئی ملیر شامل ہیں. سر جی گزارش یہ ہے کہ 3 پوائنٹ اس پورے پیراگراف میں بڑے اہم تھے. الاٹیز اینڈ یوزرز کا فائدہ ہی ہونے جا رہا ہے، ان کے جو مفادات ہیں ان کو اور اچھا تحفظ ملے گا اور اچھے اقدامات کیے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، جو بلڈنگ لے آؤٹ کے جو ایک لے آؤٹ ہے ایس پی سی اے کا اس کے مطابق نہیں بنائی گئی تو کمیٹی ایک جو ہے وہ گورنمنٹ فیس وصول کی رقم، ایک مطلب یہاں لکھا ہے کہ گورنمنٹ کی فیس وصولی کی رقم کا تخمینہ مرتب کرے گی. میں آسان الفاظ میں اس کو جرمانہ کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ رولز وائلیٹ کرتا ہے نا آپ کسی بھی سوسائٹی میں تو آپ کو اس کا فائن پے کرنا پڑتا ہے. وہ فائن ان کو پے کرنا پڑے گا، بلڈرز کو، ناٹ الاٹیز کو. آگے چلیں جی. میں ایک پوائنٹ اوپر میں نے چھوڑا ہے وہ دوبارہ پڑھ کے آپ کو مقصد بتا دوں. کمیٹی جو ایس بی سی اے ڈی جی ایس بی سی اے صاحب نے بنائی ہے، کمیٹی تھرڈ پارٹی، بحریہ ٹن الاٹیز اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گی. تو جتنے اینڈ یوزرز ہیں جو ہماری ویڈیو سنتے آ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. اس سے پہلے بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ آکشن نہ کرنا ملک صاحب کے لیے اچھی خبر تھی، اور بحریہ ٹاؤن کے الاٹیز کے لیے جو رہائشی ہیں جن کے وہاں پلاٹس ہیں تھرڈ پارٹی والے ہیں تو ان کے لیے گورنمنٹ خود اچھے اقدامات کرنے جا رہی ہے. یہ بڑی اچھی خبر ہے اور یہ خبر کل آئی تھی، ہم نے کہا اب تک ابھی پہنچا دیں. باقی پراپرٹی سے متعلق ہم اگلی ویڈیو انشاءاللہ بھی آپ کو جو ہے وہ کر کے دیتے ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.